20 साल में अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे हैं, केवल निगेटिव बात बोल रहे हैं। दुर्भाग्य है इस राज का, जिनने इस चमन को लूटा वही दूसरे को लुटेरा कह रहा है। वो 5 चाहेंगे तो कलेक्टर बदल जाएगा, कमिश्नर बदल जाएगा। और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, एक वीडियो को नहीं बदल सकते। डीके टैक्स का पूरा प्रचार है और जो चाहेगा डीके आज हो जाएगा। जब चुनाव का अंतिम परिणाम हो रहा था तो 7-8 जगहों पर परिणाम को बदलवाने में वो डीके कहां था। और सत्ता के लिए कहीं भी जा सकता है आदमी। इतना गिरा हुआ आदमी बिहार की राजनीति में कोई पैदा नहीं है। हैसियत है तो भाजपा और जदयू अकेले लड़ रहे। अच्छा, आप तो एक बार धूर्त भी कह दिए थे, क्या हुआ था? यार धूर्त है 100% ये परिस्थिति बना करके मुख्यमंत्री। जनता इस आदमी को कभी मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहती। बिहार के लोगों से और बिहार के प्रगति से इस आदमी को मतलब नहीं है। इस आदमी को मतलब कि मैं 2025 में कैसे फिर मुख्यमंत्री बनूं। ये आदमी अपने बेटा का भी नहीं है, इस भरों में मत रहिए। पत्नी तड़पते तड़पते मर गई। नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी हम मौजूद हैं रोहतास के दिनारा से विधायक विजय कुमार मंडल जी के पास। बेबाक अंदाज है, आरजेडी से विधायक हैं और इनका हमला सीधे सत्ता पक्ष पर रहता है। कई बार इनको लेकर जो इनकी पार्टी आरजेडी है, उन्होंने चेतावनी भी जारी की है कि आप मत बोलिए, लेकिन बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दिनारा से विधायक हैं हमारे साथ विजय कुमार मंडल। सर, सबसे पहले नमस्कार। आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मिथिलेश ने ये इंटरव्यू लाइनअप किया है, रोहतास के हमारे साथी हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि कई बार आपकी पार्टी ने आपको कहा है कि आप कुछ मत बोलिए, एक सेंसर लगाया है, तो क्या पार्टी के अंदर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? मैंने पार्टी ने ऐसा कोई नहीं कहा है। पार्टी ने ये कहा है कि कोई ऐसा शब्द न कहें जिससे कि मर्यादा भंग हो, और मैंने ऐसा कोई बात नहीं कहा है जिससे मर्यादा भंग होगा। अच्छा, तो सर एक तो सबसे पहली बात कि आपका जो भी बयान आता है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर अटैक करता है। मुख्यमंत्री जी अभी गए थे रोहतास जिला में, हाँ, प्रगति यात्रा। सारी व्यवस्था वहां सही चल रही थी। हमने भी उनको शेरशाह की भूमि पर स्वागत किया। जब उनका बोलने का वक्त आया, केवल एक बात बोल रहे हैं कि 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले कुछ नहीं था। मैं जब आया तो वो मैंने ये किया, वो किया। मैंने उनसे खड़ा होकर के सारी बात सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या 2005 से पहले जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बना उसको आपने बनाया? सोन का आधुनिकीकरण आपने किया? बक्सर का जिला आपने बनाया? कैमूर का जिला आपने बनाया? महिला कॉलेज सासाराम का आपने बनाया? डिहरी का महिला कॉलेज आपने बनाया? आपकी क्या उपलब्धि? आपको 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 20 साल में अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे हैं, केवल निगेटिव बात बोल रहे हैं कि 2005 से पहले क्या था। ये कोई बात नहीं। लेकिन ये तो बात है ना कि 2005 से पहले जो बिहार की स्थिति थी, जिसको जंगल राज कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था ना उस वक्त। मानते हैं इस बात को? इस बात को मैं नहीं मानता। 2005 से पहले लालू प्रसाद जब आए तो सामाजिक संरचना बहुत खत्म थी बिहार की। किसी को गांव में गरीब को यह हैसियत नहीं था कि सामने खाटी पर बैठे। गरीब को यह हैसियत नहीं था कि किस ब्लॉक पर चला जाए। गरीब को यह हैसियत नहीं था कि संग्रहालय में चला जाए। इस सारे चीजों को परिवर्तन किया लालू प्रसाद ने, और लालू प्रसाद ने एक सामाजिक संरचना कायम किया। उस सामाजिक संरचना में जो निर्भर लोग थे, जो सत्ता से दूर थे, उसका सत्ता का स्वाद दिया। आप बार बार नीतीश कुमार पर अटैक करते हैं, क्या वजह है? कोई व्यक्तिगत? मेरे मित्र रहे। मित्र मतलब? साथी रहे हैं मेरे। 80 से जब 77 में हारे थे हरनौत से, तो भोला सिंह उनको हराए थे निर्दलीय।
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ प्रिंस होटल था डाक बंगला चौक के बगल में, उस प्रिंस होटल में मैं उनके बगल में बैठा था जब वो हारे थे। वो जब 80 और 85, 80 में जब हारे, 77 में हारे, मैं उनके बेड में, उनके साथ में रहता था। मेरा सानिध्य रहा है, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, नीतीश जी को। मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई विरोध नहीं, लेकिन नीतिगत विरोध है। आपने सीधे तौर पे नकार दिया 2005 से पहले के बिहार को, लेकिन लालू यादव के साले ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि अपहरण उद्योग का धंधा चलता था और सीएम आवास में उसकी जो काउंटिंग है या डीलिंग है वो होती थी। इसको कैसे देखते हैं आप? दुर्भाग्य है इस राज का, जिनने इस चमन को लूटा वही दूसरे को लुटेरा कह रहा है। लालू, दुर्भाग्य है इस राज का कि लालू प्रसाद पर इन्हीं लोगों ने केस किया। नीतीश कुमार ने ही साजिश करके, सरजू राय ने साजिश करके, और कई लोग हैं, इन लोगों ने साजिश करके उनको चारा घोटाला में जेल भेजवा दिया। तो जब वो जेल चले गए, उस समय सुभाष यादव और साधु यादव, राबड़ी देवी चूंकि बहन थी, तो सीएम हाउस में सीधे इनका एंट्री था, और जो काम होता था वो उनको मालूम हो जाता था। और ये लोग बिहार को बदनाम करने वाले लोग हैं। ये बेचैन हैं कि हम उस परिवार के नजदीक जाएं, और तेजस्वी यादव वहां जाने नहीं दे रहे हैं। इसी बात को लेकर के रंजिश है। सुभाष यादव जैसे लोग, लालू प्रसाद जी की गलती थी कि सुभाष यादव को इन्होंने राज्यसभा में भेजा, इनकी गलती थी, नहीं भेजना चाहिए था ऐसे गंदे लोगों को। ये गंदे लोग बिहार की राजनीति को नेस्तानाबूद करी, और लालू परिवार पर जो आज आरोप लग रहा है उसके देन यही लोग हैं, यही लोग हैं। उस दिन मैं उस समय भी सीएम हाउस में जाता था, सारी स्थिति देखता था। एक समय ऐसा भी था कि हाफ पैंट पहन करके चाय पिलाते थे लोगों को, यही सुभाष यादव गिलास से पानी देते थे वहां जब सर्वेंट क्वार्टर में लालू जी रहते थे। और ये आदमी कहां से कहां चला गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दरबे कुछ लोग को आवाज दी है लालू यादव ने। नीतीश कुमार ने बार बार कहते हैं कि 2005 से महिलाएं क्या थी, क्या था, कई तरह के बयान उसके आए, नीतीश जी के आए। तो नीतीश जी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं का उत्थान किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो है कि महिलाएं और आज के डेट में रात में 11 बजे तक पटना की सड़कों पर दिखती हैं। क्या उस समय 11 बजे रात तक महिलाएं नहीं घूमती थी? उस समय महिलाएं घूमती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं घूमती थी। और जब सत्ता किसी के पास रहेगा, हम एमएलए हैं, तो अब हम एक कहें कि 2000 हमसे पहले वाले एमएलए क्या किए, जनता ने उसके लिए हमको नहीं बनाया है। वो बढ़िया रहता तो आप हमको क्यों बनाता? हमको इसलिए बनाया है कि मैं अपनी काम गिनाऊं, और मैं अपना काम गिनाता हूं, मैं पीछे के लोगों का काम नहीं गिनाता हूं। महिलाओं को सशक्तिकरण करने में लालू प्रसाद ने क्या कम भूमिका निभाया? भगवतिया देवी को सांसद किसने बनाया? जो धान बहारती थी, जिसको डॉक्टर लोहिया ने खोजा था। जिन ताकतों को समाज, जिसकी कल्पना करते हैं नीतीश कुमार, लोहिया, अंबेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन ताकतों ने कर्पूरी ठाकुर को सत्ता से च्युत किया, जिन ताकतों ने लोहिया की नीतियों को मेटियामेट कर दिया, उन ताकतों को नीतीश कुमार ने बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। अच्छा, एक बात और है कि नीतीश जी जो है वो विकास पुरुष के तौर पर जाने जाते हैं। लोग उनको विकास पुरुष के तौर पे कहते हैं कि देखिए बिजली 24 घंटे हो गई, सड़कों की स्थिति हो गई। तो ये चीजें आपको भी तो 15 साल, यानी आरजेडी को भी तो 15 साल मिला था, करना चाहिए था ना। निश्चित तौर पर आपका सवाल बहुत उत्तम है। जब हमको समय मिला, बिजली इन्होंने नहीं दिया। बिजली का देन है यूपीए 1 के मनमोहन सिंह का, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पैसा दे करके बिहार में बिजली का जाल बिछाया। और यूपीए 1 में जब रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो 66,000 करोड़ एक कलम से इस राज्य को दिया उस आदमी ने। जो गांव गांव में रोड बन गया, वो इनकी देन है। ये आदमी कि क्या बात करें, हमको नहीं हट के बतियाना चाहिए। ये आदमी इस राज्य को कहां खड़ा कर दिया है। जिला जिला में देखिए,
कौन लोग पदस्थापित हैं, किस जात के लोग पदस्थापित हैं। बात करते हैं जातिवाद की, इतना जातिवादी आदमी बिहार में कभी मुख्यमंत्री। मतलब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में अपने जात के लोगों को रख दिया, ये कह रहे हैं एकदम। और सचिवालय में जो वरिष्ठ लोग थे, जो वरिष्ठ आईएएस हैं, वो किनारे हैं और गंदे लोग पदस्थापित हैं। जो रिटायर होते हैं आईएएस, वो जो इनके पॉकेट के होते हैं, वो चेयरमैन बन जाते हैं। ये क्या तरीका है? पहले कभी था ही। सारे जगहों पर जो रिटायर होते हैं वो किसी चीज का चेयरमैन बन जाते हैं, क्योंकि इनके पॉकेट के आदमी हैं। आज कौन लोग राज चला रहे हैं? स्वास्थ्य के जो कमिश्नर हैं प्रत्यय अमृत जी, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि बार बार उस स्वास्थ्य कमिश्नर क्यों रहते हैं? आज विकास आयुक्त भी हैं और स्वास्थ्य के भी। स्वास्थ्य उनका क्या जुड़ा है? कितने मंत्री बदल गए लेकिन कमिश्नर वही है। मंत्री बनते हैं, मंत्री का कुछ नहीं चलता है। जो प्रत्यय अमृत चाहते हैं वही होता है। 5 लोग इस राज को चला रहे हैं। कौन कौन 5 लोग? आप जानते हैं, आप जानते हैं कौन लोग हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि सीएम आवास के आसपास जो लोग हैं, 5 अधिकारी, हाँ बस आईएएस अधिकारी, वो चला रहे हैं बिहार। वो चाहेंगे तो कलेक्टर बदल जाएगा, और उप मुख्यमंत्री चाहेंगे सम्राट चौधरी तक वीडियो नहीं बदलेगा। वो 5 चाहेंगे तो कलेक्टर बदल जाएगा, कमिश्नर बदल जाएगा, और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं एक वीडियो को नहीं बदल सकते। तो सरकार में तो है ना, तब सरकार में है, सरकार में है, निरीह हैं, दया से जी रहे हैं। और हम भी जब थे सत्ता में तो 17 महीना में तेजस्वी यादव ने जो बुनियाद खड़ा किया, आज उस बुनियाद पर ये सरकार चल रही है। आज रोजगार की जो बात हो रही है, पहले रोजगार की बात होती थी, यही कहते थे कि तुम्हारे बाप के यहां से पैसा आएगा, लेकिन इसने तो दिखा दिया कि नौकरी देकर के नौकरी। और आज आप कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। ये तो स्थिति खड़ा कर दिया तेजस्वी यादव ने। तो भ्रष्टाचार को लेकर क्या सोचते हैं? भ्रष्टाचार 20 साल के शासन। भ्रष्टाचार सीएम आवास से है। मैं सीधे आरोप लगा रहा हूं सीएम आवास पर। सीएम क्यों नहीं? कलेक्टर अगर चाहे तो वीडियो घोष लेगा। फिर आपने ऐसे ऐसे लोगों को कलेक्टर बनाया है। अच्छा, तेजस्वी जी कहते हैं बार बार डीके टैक्स, क्या है ये डीके टैक्स? तो इसका विस्तृत वही बताएंगे, तेजस्वी जी ही बताएंगे। लेकिन बिहार में डीके टैक्स का पूरा प्रचार है, और जो चाहेगा डीके आज हो जाएगा। वो जिसको चाहेगा प्रधान सचिव बनेगा, वो जिसको चाहेगा कलेक्टर बनेगा। चूंकि जब चुनाव का अंतिम परिणाम हो रहा था तो 7-8 जगहों पर परिणाम को बदलवाने में वो डीके कहां थे? क्या कह रहे हैं आप? परिणाम बदलवाने में? हाँ, परिणाम बदलवाने में। ये कैसे संभव है? संभव हुआ नहीं। अच्छा, ऐसा है? ऐसा है। 5-7 जगहों पर रिजल्ट को बदल दिया गया। तब आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अभी प्रक्रिया को नहीं पलट देना। सही आरोप आपसे लगा रहे हैं, यानी जीते हुए लोगों को हरा दें। तो ये जीते हुए लोग उस वक्त तो बीजेपी के लोग के बारे में कह रहे हैं। बीजेपी में भी थे, जेडीयू में भी थे। यानी आप लोकसभा या विधानसभा की बात? विधानसभा की बात। तो विधानसभा में वो तो उस वक्त आपके साथ थे ना? नहीं, हमारे साथ नहीं थे। नहीं, उसमें भाजपा के साथ। भाजपा के साथ, और परिणाम बदलवा दिए। अच्छा, वो 2020 में भाजपा के साथ? जी, जब भाजपा के साथ थे तो 5-7 जगहों पर इन्होंने परिणाम। यहाँ आपका शक्ति यादव हैं, इनका परिणाम हो। आपका यहाँ हमारे महिला की अध्यक्ष है जायसवाल, ऋतु जायसवाल, और कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके परिणाम बदल दिए गए। यानी वैसे बोल्ड नेता जो बोलते हैं, नहीं, जो पार्टी का पक्ष रखते हैं, नहीं, जिनका परिणाम एकदम समानांतर था, 100-200 के परिणाम के अंदर में था, उसमें खेल हो गया। और खेल किसने कराया? अब तो वही ना कराएगा जो टैक्स वसूल रहा है। देखिए, सारे कलेक्टरों को आदमी फोन कर रहा था यहां से बैठ करके सीएम हाउस से। सारा अनुमंडल पदाधिकारी को, जो निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं,
बस जब आपको इतना पता है तो एक डीएम के जिला पोस्टिंग में कितना डीके टैक्स लगता है? अब तो वही बताएंगे, लेकिन लगता है अच्छा, बिना लगे एक भी डीएमएसपी का पोस्टिंग नहीं होता। अच्छा, ऐसी स्थिति है। एकदम साफ है स्थिति। अच्छा, एक सी वोटर है, उसने सर्वे किया है, पहली पसंद तेजस्वी यादव हैं बिहार के आवाम के दिल में सीएम के तौर पर। 41% लोग सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर 18% लोग नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। एक बड़ा मार्जिन, ये मेरा नहीं, सी वोटर का जी, जो एनालिसिस सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसका है। इसको आप कैसे देखते हैं? बिहार में युवाओं में तेजस्वी का क्रेज है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अभी कोई बिहार में एक नेता नहीं है जो तेजस्वी के बराबर है। तेजस्वी को हराने के लिए ये सारे लोग एक हो जाते हैं। बिहार के विकास के लिए नहीं, कानून व्यवस्था के लिए नहीं, समृद्ध बिहार बने इसके लिए नहीं, सत्ता मेरे पास कैसे रहे इसके लिए। 41% जो सर्वे आया है और 18% नीतीश जी का आया है, 15% पीके, हाँ, 8% सम्राट चौधरी, 4% चिराग पासवान। लेकिन एक नंबर पर तेजस्वी 41% लोगों की पसंद है। 20 में भी बिहार के लोगों ने तेजस्वी को मान लिया था, लेकिन यही जो डीके टैक्स है, यही लोगों ने तेजस्वी को नहीं बनने दिया। तेजस्वी को तो लोग मान लिए थे। हमारे इलाका में तो एक हमारे जिला जैसे साफ हो गया। लेकिन 20 साल जो मुख्यमंत्री रहे वो सी वोटर के सर्वे में 18% पर आ गए, क्या कारण लगता है? ये आदमी जुगाड़ी आदमी है। जुगाड़ी मतलब? जुगाड़ करके मुख्यमंत्री बनना। अच्छा, जुगाड़ू, और सत्ता के लिए कहीं भी जा सकता है आदमी। इतना गिरा हुआ आदमी बिहार की राजनीति में कोई पैदा नहीं हुआ। कभी प्रधानमंत्री का पैर छूना, कभी प्रधानमंत्री से हाथे नहीं मिलाना। जब 14 में गए थे पंजाब में तो हाथ नहीं मिला रहे थे, और बिहार में आए तो उनका पैर छू रहे थे। ये क्या प्रमाणित करता है? उनको 14 में मालूम यह था कि मैं बहुत लोकप्रिय हूं। और अगर मैं नहीं चाहूंगा तो बिहार में परिणाम इनके पक्ष में नहीं जाएगा। और अलग लड़े तो सब जगह जवान तो जब्त हो गया, और अपने को बड़ा नेता मानते हैं। अकेले मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से कि हैसियत है तो भाजपा और जदयू अकेले लड़ रहे। बिहार के 200 सीटों पर अकेले तेजस्वी जीत जाएंगे। अगर ये लोग अलग अलग सब लड़ जाते हैं तो 200 सीट तेजस्वी का कोई मुकाबला है। लेकिन ये लोग जुगाड़ू। अब 43 पर मुख्यमंत्री है 5 साल से। जिसको 80 मिला वो समर्थन दे रहा है। जुगाड़ू। अच्छा, आप तो एक बार धूर्त भी कह दिए थे, क्या हुआ था? ये आदमी धूर्त है। ये आदमी लालू प्रसाद को फंसाने के लिए ये क्या क्या किया। आज जो सरजू राज जो एमएलए बने हैं रांची झारखंड से, वो आदमी से केस इस आदमी ने बैठकर करवाया। जो आदमी राजनीति में इतना गिरा हुआ है उसकी क्या कल्पना किया जाए। राजनीति में वोट से परास्त करना चाहिए। एक लालू प्रसाद को ये लोग छल से हटाया है, वोट से थोड़े हटाया है। वोट से नहीं हटाया, छल से हटाया है। और मुझे कहने में शक्ति नहीं है। अभी 4-5 रोज पहले शिवानंद भाई का एक इंटरव्यू आया था, आप देखे होंगे। उन्होंने कहा कि जजमेंट में जिस तरह से बेईमानी हो रहा है उस शुभ संकेत नहीं है। जजमेंट मीन्स जज लोग जो जिस तरह से बेईमानी करते हैं। एक मैं नाम नहीं रखूंगा, एक मेरे मित्र थे और सीबीआई के आईजी थे और जात के ब्राह्मण थे और मेरे बहुत करीबी थे। उस आदमी ने मुझसे कहा
कि मुझे मेरे पास कई लोग आए बड़े बड़े और कहे कि लालू प्रसाद को फंसा दीजिए। मैंने कहा कि सबूत लाइए। कोई सबूत नहीं है कि लालू प्रसाद दोषी हैं। उस आदमी ने नहीं फंसाया, उस आदमी को नीतीश कुमार ने कभी कोई बढ़िया पद नहीं दिया, इसलिए कोई आदमी लालू प्रसाद के खिलाफ लिखा ही नहीं। मैं नाम कहिए तो बताता हूं, एनसी ढूंढियाल। तो इन्होंने साथ नहीं दिया? नहीं, न्याय किया। मंजरी जरूहार का नाम सुने होंगे, हंटर वाली के नाम से जो प्रसिद्ध थी, वो मेरे विधानसभा की रहने वाली है, सूरजपुरा स्टेट की परिवार की थी। वो धनबाद में एसपी थी। उसने इंटरव्यू दिया। ये लोग सुभाष वाला जो प्रकरण आप कह रहे थे वो दिया कि मैं एसपी था। कभी लालू प्रसाद ने मेरे से गलत काम करने के लिए 3 बार फोन किया, केवल उस इलाके की जानकारी के लिए। मंजरी जरूहार, हंटर वाली के नाम से प्रसिद्ध। डॉक्टर नीतीश जी अभी हाल में ही एक भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे तो उस मंच से कह रहे थे कि उनके राज्य में जो कॉमनल वायलेंस है, हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है, पहले बहुत होता था। पहले मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ। पहले जब बोले तो आप समझ लीजिए कि आपके कार्यकाल की बात कर रहे हैं। तो पहले बहुत होता था, अब नहीं हो रहा है। ये तो आया है ना चेंजेस, हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए नीतीश जी के राज में। नीतीश जी के राज में, नीतीश के राज में सब कुछ हो गया। नीचे से आदमी ऊपर चला गया है, ऊपर का आदमी नीचे आ गया है। इन्होंने किया है। श्री बाबू के राज में जितना सामंती ताकतें मजबूत नहीं थी, आज मजबूत है इनके राज में। जिन ताकतों को लालू प्रसाद ने मटिया मेट कर दिया था, उन ताकतों को नीतीश कुमार ने आकाश पर चढ़ा दिया। और बोलते हैं कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबको मैं लेके चलता हूं। ये सबको लेके चलते हैं। अब चूंकि कितने जिले में एक जात के कलेक्टर हैं? एक जात मतलब? अब समझिए, जिस जात के वो हैं। मतलब आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिवादी हैं। भयंकर भयंकर जातिवादी। जातिवादी नहीं है, भयंकर जातिवादी। ये बोलते नहीं हैं, ये करते हैं। ये करते हैं। बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। बिहार में परीक्षाएं ठीक से आयोजित नहीं हो पा रही हैं। इसके पीछे किसका क्या कारण है? किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसके बस कानून का राज है। कानून का राज है। पहले कानून का राज नहीं था, अब कानून का राज है। इसलिए पेपर लीक हो रहा है। मैं न किसी को बचाता हूं, न किसी को फंसाता हूं, लेकिन अपने जात को ऊंचे जगह पर बैठाता हूं। अच्छा, अब चूंकि चुनाव है, चुनावी बिगुल फूक चुका है, अब आपके विधानसभा में आते हैं। आपने क्या किया अपने विधानसभा के लिए और क्या करना बाकी है? मैं वहां के क्षेत्र के, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार आकर के मेरे क्षेत्र में घूम लीजिएगा। मेरा विरोधी भी मेरे बारे में नहीं कह सकता है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वो किया जो 70 साल में नहीं हुआ था। फिर आप उनके वाली बात बोलने लगे 70 साल नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैंने जो 70 साल में पूरा काम नहीं हुआ था, वो काम मैंने दिनारा में किया। 70 साल वाली बात तो बीजेपी करती है। करने दीजिए उसको। आप भी करने लगे। अब हम वहां उस संदर्भ में बोल रहे हैं। अच्छा, उस संदर्भ में, दिनारा के संदर्भ में है। दिनारा में जो हमसे पहले वाले एमएलए थे 15 साल रहे, कहीं रोड नहीं था। दिनारा बाजार नरक था। मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से बिहार के भी जो मुख्य सचिव हैं, मीना साहब, उस समय रोड कमिश्नर थे। उस दिनारा को मैंने स्वर्ग बनाया। आज दिनारा का बाजार चकचक है, जो मर गया था। रोड ही नहीं था, मिसिंग रोड में चला गया था। मैंने उसमें मीना साहब से कह करके उसको करवाया और आज बाजार चकचक है। मैंने लगभग 45 बड़े बड़े रोडों को बनवा दिया।
गौरा से सुरतापुर बड़ा रोड है, 19 किलोमीटर। मेदिनीपुर से लेकर के नटवार तक, नटवार से लेकर के नोखा बॉर्डर तक, ये लगभग 25 किलोमीटर। कौआ खोज से लेकर बाराडीह तक 19 किलोमीटर। ये बड़े बड़े रोड हैं और गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आज रोड नहीं है। एक मित्र गए थे अभी लोकसभा के चुनाव में मेरे साथ, दिल्ली से आए थे, तो प्रचार में लगे गए थे, तो कहे कि मैं तो यहाँ घूमा तो हमको लगा ही नहीं कि मैं दिनारा में हूँ। यहाँ जाइए दिनारा में 15 मिनट में चली जाइएगा। मैंने ऐसा बनवाया रोड। मैंने वहाँ के हॉस्पिटल दिनारा के और सूरजपुरा के हॉस्पिटल को 35-35 बेड का बड़ा बनवाया। इसके बाद 15 और जो ग्रामीण थे उन हॉस्पिटलों को बनाया। तो ये आपके नहरों का मैंने साफ करवाया। अभी बक्सर लाइन मैं कल ही कमिश्नर से मिला, मल साहब से, सिंचाई कमिश्नर से, और वहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी दिया। आपका हाई स्कूल की स्थिति कभी कोई बैठकें नहीं होती थी, मैं जीतने के बाद बैठक किया सभी का स्कूलों का और व्यवस्था को सुदृढ़ किया। हॉस्पिटल की स्थिति हमने ठीक किया, पीडब्ल्यूडी के रोड को ठीक किया, आरडब्ल्यूडी के रोड को ठीक किया, सिंचाई को ठीक किया हमने। बिजली में हमने व्यापक लाया। कभी मेरे क्षेत्र में 200 का कहीं ट्रांसफार्मर नहीं था। मैं यहाँ से चेयरमैन से ऑर्डर करा करके दिनारा में 3-3 लगवाया, सूरजपुरा में लगवाया, नटवार में लगवाया, बभनौल में लगवाया, सभी जगह 200 का लगवाया ट्रांसफार्मर। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ 63 था वहाँ 100 लगवाया। नटवार में लाइन का बहुत स्थिति लोड नहीं लेता था, मैंने 5 kVA का भी लगवाया वहाँ ट्रांसफार्मर। दिनारा में मैंने 5 kVA का लगवाया पावर हाउस में। तो ये सब मेरी उपलब्धि है। अच्छा, ये प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार निकले थे और आप ही के रोहतास से एक तस्वीर सामने आई थी, आपको भी याद होगा। बैरिकेटिंग कर दिया गया था और जनता को नीतीश कुमार जी से अलग कर दिया गया था। फिर उन्होंने जो जनता है वो नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। आपने देखा था वो वीडियो? क्या ये प्रगति यात्रा नीतीश कुमार के लिए या नीतीश कुमार को नुकसान दे गया या नीतीश कुमार को के लिए ये बैकफायर कर गया? वो तो जो हुआ सो हुआ। भीतर भी नीतीश कुमार अपने को बहुत अपमानित महसूस किए। जिस बैठक में हम लोग थे वो निकले तो प्रेस के लोगों से आप पूछिएगा तो बताएंगे। बोले वो कि मैं 32 जिला में गया, कहीं अपमानित नहीं हुआ, यहाँ जो अपमानित हुआ। क्या हुआ था ऐसा हुआ था कि सारे लोगों ने विरोध किया, सारे वहाँ के MLA लोगों ने विरोध किया इनका। ये लगे 5 साल वाला बात बतियाने, 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले क्या था। सब लोगों ने कहा कि 2005 से पहले आप नहीं थे तो कलेक्ट्रेट नहीं था। आप 2005 के बाद इस जिला को क्या दिए हैं जरा एक की बताइए। आप अपनी बात बताइए कि आपने क्या दिया। डिहरी का अनुमंडल आप दिए, सोन का आधुनिकीकरण आप किए, महिला कॉलेज डिहरी का आप दिए, ससराम का महिला कॉलेज आप दिए, वीर कुंवर से विश्वविद्यालय आप दिए, कैमूर का जिला आप बनाए, कोचस को प्रखंड आप बनाए, बक्सर को जिला आप बनाए। इस सूरजपुरा को, हमारे क्षेत्र में सूरजपुरा का प्रखंड बना, राजा राजेश्वरी वही हंडरवाली का जो गांव है। तो सब हमारे रिजिम में हुआ। आपने क्या क्या किया वो बात। अब रोड की बात करते हैं, रोड तो रघुवंशी का दिया हुआ है, रोड तो रघुवंशी का दिया हुआ है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था, क्या ये प्रगति यात्रा अधिकारियों ने जिस तरीके से बैरिकेटिंग और सख्ती की, ये नीतीश कुमार को बैकफायर कर गया? चुनाव का समय है, जनता नाराज दिख रही है। हर प्रगति यात्रा में देखिए तो नीतीश कुमार से जनता को दूर कर दिया गया, जिससे जनता नाराज दिख रही है। तो आपको नहीं लगता ये बैकफायर कर गया? जी, नीतीश कुमार कभी जनता के बीच जाते ही नहीं है। साहबुद्दीन साहब ने कहा था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, 100%
एक परिस्थिति बना करके मुख्यमंत्री। जनता इस आदमी को कभी मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहती। इनको हैसियत है काम पर, जरा अकेले लड़ करके देख लें कि मैं कितने सीट पर आता हूं। 5 से 7 सीट जब लड़े थे 95 में, 5 सीट पर आकर सिमट गए थे, वो उससे 1 सीट आगे नहीं बढ़ेंगे। तो गठजोड़ बना करके भाजपा का वोट, चिराग पासवान का वोट, उपेंद्र कुशवाहा का वोट, मांझी का वोट जोड़ करके लेवा नहीं बनाया जाता है गांव में। लेवा ही बना करके अपना राज कर रहे हैं। अच्छा चलिए, तमाम चीजें तो हैं ही। नीतीश जी आते हैं, फिर आपके साथ आप लोग लेंगे ना? नहीं, मैं राजनीति में तो सब संभव है। नहीं, संभव नहीं। तो उनको लेंगे तब जब तेजस्वी को मानेंगे तब। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तब। तेजस्वी के अलावा मेरे हम सबों को दूसरा कोई नहीं। एक बार हम तेजस्वी को चाहते हैं और बिहार की महान जनता से अपील करते हैं कि इस नौजवान को एक बार अवसर दें। लालू जी ने तो कहा ही है कि आएंगे तो स्वागत है उनका। वो हमारे नेता हैं, उन निर्णय करेंगे, वो हम लोगों को मानना है। लेकिन मैं आपके माध्यम से लालू जी से भी अपील करेंगे कि तेजस्वी के सवाल पर कोई समझौता नहीं। बिहार की महान जनता जो 41% सी वोटर का सर्वे है, वो तेजस्वी को खोज रहा है, नीतीश को नहीं। 18 और 41, आधा से भी दोबरी से भी ज्यादा नंबर 1 पर तेजस्वी है। तो तेजस्वी को इस महान जनता बिहार की, उनके काम को देखा है, रोजगार को जो उन्होंने बुनियाद खड़ा किया है, बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, महिलाएं, सारे लोग टकटकी निगाह से इस बार देख रहे हैं तेजस्वी की ओर कि एक बार हम तेजस्वी को बनाएंगे और नया बिहार बनाएंगे। उसी सी वोटर में एक सर्वे ये भी है कि बिहार की आधी आबादी 50% लोग चाहती है कि सरकार बदले। उसी सी वोटर का आगे का सर्वे है। और बिहार में जो प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। तो आपको नहीं लगता कि 20 साल में नीतीश कुमार का ग्राफ जो ऊपर जाना चाहिए, बनिस्बत उसके नीचे आ गया है? नीतीश कुमार कुछ करे तब ना ऊपर जाए। ये कहीं कुछ करने वाले आदमी नहीं है। बैठ करके केवल तिकड़म की राजनीति करता है सीएम हाउस में बैठ करके। इनको ठीक करो, उनको ठीक करो, ऐसे करो, वैसे करो, हम कैसे मुख्यमंत्री रहें। बिहार के लोगों से उसको थोड़े आदमी मत। अच्छा ये बताइए, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस आदमी ने कहा कि मैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जा से कोई समझौता नहीं करूंगा, इस राज्य के बाल और नखून ले जाकर के दिल्ली में रख दिया ये आदमी। डीएनए। हाँ, डीएनए। कभी चर्चा भी होती है, कभी चर्चा भी आदमी कर रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना है। आज तो तुम्हारी ताकत है, कहते कि विशेष राज्य का दर्जा जिन तो हम सरकार में से हटते हैं, केंद्र सरकार हिल जाएगी। इसको उससे मतलब है या नहीं है? बिहार के लोगों से और बिहार के प्रगति से इस आदमी को मतलब नहीं है। इस आदमी को मतलब कि मैं 2025 में कैसे फिर मुख्यमंत्री बनूं। नहीं, वो निशांत को लेकर वो निशांत को लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये आदमी अपने बेटा का भी नहीं है, इस भर में मत रहिए। पत्नी तड़पते तड़पते मर गई, तो बेटा और पत्नी का मैं नहीं मानता हूं कि आदमी अपने लिए किसी का कुर्बान कर सकता है। जिस जॉर्ज फर्नांडिस ने, जिस शरद यादव ने, जिस शकुनी चौधरी ने, जिस रघुनाथ झा ने इसको समता पार्टी में मदद किया हर तरह से। जॉर्ज फर्नांडिस मर गए, शरद यादव मर गए, एक फूल तक नहीं चढ़ाया ये आदमी। एक फूल तक उसके जनाजा पर ये आदमी नहीं चढ़ाया। वो है नीतीश कुमार। एक किसी का मित्र नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और उसके गठबंधन को कुल कितनी सीटें आएंगी? मेरा अपना अनुमान है कि 2025 में तेजस्वी को अपार बहुमत मिलेगा और 160 सीट से कम
नई सरकार बना रहे हैं आप लोग, एकदम निश्चित तौर पर। तो सरकार बनने के बाद प्राथमिकता क्या रहेगी? बिहार में बेरोजगारी खत्म करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, खेत को पानी देंगे, किसान को समृद्ध करेंगे, नया उद्योग नीति ला करके यहाँ उद्योग बैठाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता होगी। चलते चलते बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, अपील करता हूँ कि तेजस्वी को अवसर दीजिए। बिहार को समृद्ध बनाने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए तेजस्वी को अवसर दीजिए। मैं यही अपील करूंगा बिहार की जनता से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिनारा रोहतास से आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हमारा इंटरव्यू का ये पोर्टल सबके लिए खुला है। अगर 2025 के विधानसभा में जरा सी भी आपकी भागीदारी है या आप किसी प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें, हम आपका भी इंटरव्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ विधायक, सांसद या किसी मंत्री का इंटरव्यू करेंगे, हम सबका इंटरव्यू करेंगे और न्यूज़ लाइव सबके लिए खुला है। तब तक के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।